Second is scope creep. Scope creep happens when the scope of the project starts to expand. Along the way, the customer might want to add features that were not already discussed at the planning stage. When this happens, it is called scope creep, leading to project going over budget and deadline being pushed. अब देखिए स्कोप क्रीप क्या है कि जैसे कि प्रोजेक्ट का जो स्कोप है वो एक्सपैंड होना, यानी कि जैसे क्या होता है कि प्रोजेक्ट किसी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, स्टार्टिंग में जो है कस्टमर ने क्या बोलते हैं अपनी जो रिक्वायरमेंट्स रखी उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने प्लान कर रखा है। लेकिन बाद में क्या हुआ, कस्टमर अब उसमें और कुछ फीचर्स ऐड कराना चाहते हैं, ठीक है, जिसको हमने प्लानिंग स्टेज में नहीं डिस्कस किया था, जिसके बारे में पहले कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। अब उसको जो है मतलब कस्टमर अब इस तरह के कुछ न्यू फीचर्स ऐड कराना चाह रहा है। तो इसको क्या हो रहा है कि प्रोजेक्ट का जो स्कोप है वो एक्सपैंड हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्कोप क्रीप, ठीक है। तो अब इसके वजह से क्या होता है कि प्रोजेक्ट जो है ओवर बजट भी हो सकता है और उसको टाइम भी ज्यादा लग सकता है, मतलब ओवर टाइम भी हो सकता है, क्योंकि जब जाहिर सी बात है आपने मान लिया किसी प्रोजेक्ट में आपको 10 फीचर्स ऐड, मतलब 10 फीचर्स का कोई प्रोजेक्ट है जिसके कुल मतलब कोई एप्लीकेशन है आपकी जिसमें 10 फीचर्स आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है। अब कस्टमर ने बाद में बता दिया कि हमें एक न्यू फीचर और इसमें चाहिए, इसके अलावा और ये फीचर्स चाहिए। तो क्या हुआ, उसका स्कोप एक्सपैंड हुआ, ठीक है। अब आप जब उसमें एडिशनल कुछ ऐड करेंगे तो आपने जो पहले 10 फीचर्स के लिए जो आपने डेडलाइन तय कर रखी थी, ठीक है, जो आपने बजट डिसाइड करके रखा था, जो एस्टिमेट किया था, तो अब जब कुछ न्यू ऐड करेंगे तो अब उसके लिए भी कुछ टाइम चाहिए होगा, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा कुछ। फिर उसमें जब एक्स्ट्रा टाइम होगा तो अब क्या होगा कि उसमें बजट भी एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब स्कोप क्रीप होता है तो उसमें प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है वो भी बढ़ सकती है और उसका जो वो प्रोजेक्ट जो है ओवर बजट भी हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? नॉट ओनली इज इट इसेंशियल टू प्लान द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट इन एडवांस, it is also necessary to ensure that the plan is being followed. The progress of the project should be constantly checked by the manager to avoid the risk of scope creep. While discussing the plan, it should be ensured that the stakeholders agree and sign on the planned scope. Besides this, the software development team should also implement a change control process after discussing it with the customers. ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि जब हम लोग प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं, ठीक है, तो उसकी स्कोप को एडवांस में मतलब डिस्कस कर लेना चाहिए, ठीक है, उसके स्कोप को डिसाइड कर लेना चाहिए और फिर मतलब उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए, मतलब प्लान के अकॉर्डिंग ही प्लान को ही फॉलो करना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को कॉन्स्टेंटली चेक करते रहे, ठीक है। और मैनेजर की ड्यूटी होती है कि वो स्कोप क्रीप को अवॉइड करने की कोशिश करे, यानी कि कुछ भी मतलब अकॉर्डिंग टू अपने प्लान ही वर्क करे, उसमें कुछ भी न्यू ना ऐड करे और मतलब उसको वो करे कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका स्कोप ज्यादा एक्सपैंड ना होने पाए। तो ये मैनेजर उसको मैनेज करता रहे, मतलब स्कोप क्रीप का रिस्क जो है वो मैनेजर की ड्यूटी रहती है कि उसको मैनेज करे, ठीक है। तो जब भी आप जैसे कि प्लान है, पहले क्या होता है कि हम जब कोई भी प्लान बनाते हैं तो क्या होता है डिस्कशन होता है स्टेक होल्डर्स के साथ में, ठीक है। तो जो प्लान हो तो उसमें स्टेक होल्डर्स का साइन होना जरूरी है, मतलब उनके साथ डिस्कस करके उनको अ, उनसे राय मशवरा करके तभी हम लोग उसका मतलब उस प्लान को बनाए, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि जब मतलब ताकि जो है आगे उसमें ज्यादा चेंजेस ना करने पड़े, ठीक है। और ड्यूरिंग प्लानिंग हम लोग क्या करें कि हम लोग जो है क्या बोलते हैं कस्टमर्स से भी इंटरेक्ट करें, कस्टमर्स के भी फीडबैक लें कि मतलब ताकि बाद में ज्यादा उसमें चेंजेस ना करना पड़े, ठीक है।